हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ओके, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन फिश के बारे में। तो फ्रेंड, जो फिश में रेस्पिरेशन होता है उसके लिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो लेते हैं। एक ऑर्गन होता है फिश के पास, गिल्स। फिश हैं और जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास एक ऑर्गन होता है जिसको गिल्स बोलते हैं। उसी के थ्रू वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक। अब फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं, जो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसका अमाउंट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द जो एनवायरनमेंट में या हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके कंपैरिजन में जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम है। तो अब वाटर में जो ऑक्सीजन बहुत कम है, इसीलिए जो ब्रीथिंग रेट है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में या फिशेज़ में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो उन्हें जल्दी-जल्दी साँस लेते हैं, जल्दी-जल्दी साँस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएँ अपनी बॉडी में। बट हमारे में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे में तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन है। ठीक है? तो ये फ्रेंड्स आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जो ब्रीथिंग रेट होता है फिशेज़ में या एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होता है। उसका रीज़न फ्रेंड्स यही है क्योंकि पानी में जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम है। तो उस कमी को टॉलरेट करने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी ब्रीथ करते हैं। तो इसीलिए जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा है। इसी को फ्रेंड देखिए लिखा है हमने, फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज़ गिल्स। गिल्स का यूज़ करते हैं टू टेक अप ऑक्सीजन डिज़ॉल्व इन वाटर एंड डिफ्यूज़ CO2 आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। ठीक। अब देखिए, सिंस द अमाउंट ऑफ डिज़ॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम है। ठीक है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो इसीलिए क्या होता है, जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है, जो ब्रीथिंग ब्रीथिंग की स्पीड होती है, इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो ब्रीथिंग रेट होता है वो मच फास्टर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो फ्रेंड, इससे पहले हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन फिश। तो फ्रेंड, फिश में क्या था, एक सिंगल ऑर्गन था, गिल्स। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा था। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे ह्यूमंस में ऐसा नहीं है। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स मीन्स एक से ज़्यादा ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, और वो सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए पहले हम उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम में फ्रेंड्स मेनली ये चीज़ होती है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स फ्रेंड क्या है, नॉस्ट्रल्स जो हमारे नोज़ के ये जो ओपनिंग्स हैं नॉस्ट्रल्स, जिनसे हम इनहेल करते हैं, इनको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। फिर फ्रेंड्स ये हमारी नोज़ है, नोज़। नोज़ के बाद फ्रेंड्स देखिए, नोज़ के पीछे एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है, ये देखिए नेज़ल पैसेज बोलते हैं। पैसेज में से ये रास्ता है, यहाँ से जो हमने ऑक्सीजन या एयर इनहेल करी है वो यहाँ से मुँह आती है फेरिंग्स तक। ठीक है, फेरिंग्स फ्रेंड एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। और फेरिंग्स से फ्रेंड्स जो देखिए, जो हम सांस लेते हैं, जो एयर इनहेल करते हैं वो भी फाइनली आके फेरिंग्स में आती है, और जो हम खाना खाते हैं वो भी फेरिंग्स में आता है। अब फ्रेंड्स, फेरिंग्स से दो ट्यूब निकलती हैं, एक आगे की तरफ जो ट्यूब निकलती है उसको ट्रैकिया बोलते हैं, यानी विंड पाइप। और एक पीछे की तरफ ट्यूब निकलती है उसको बोलते हैं ईसोफेगस फूड पाइप, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया। अब देखिए फ्रेंड्स, फेरिंग्स के बाद क्या आता है, एक ट्यूब आती है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। फ्रेंड्स, ट्रैकिया के पहले एक स्ट्रक्चर होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को बोला जाता है साउंड बॉक्स। फ्रेंड्स, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ या कुछ भी बोल रहा हूँ, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि हमारे ट्रैकिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स है, इसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, फिर फ्रेंड्स लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। अब फ्रेंड देख रहे होंगे आप लोग, ये जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया पे आपको ये रिंग्स दिख रही होंगी। तो फ्रेंड, पूरे ट्रैकिया में जो ट्यूब है, ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने कभी देखा होगा एक पाइप लगा है मोटर से और वहाँ पे खेतों में पानी की सप्लाई हो रही है, कहीं पे भी आपने पानी की सप्लाई दी है और अचानक से आपने मोटर बंद कर दिया और पानी की सप्लाई बंद हो गई, तो वो क्या होता है, पाइप पिचक जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे मान लो ये क्या है, ट्रैकिया में एयर पास हो रही है, एयर जा रही है। अब फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कभी कि हमारे इस ट्रैकिया में एयर ना पास हो, तो एयर ना पास होने की वजह से ये जो ट्रैकिया है ऐसे कोलैप्स कर सकती है।
पिचक सकती हैं। तो इस कोलैप्सिंग को बचाने के लिए, कोलैप्स को रोकने के लिए इस पूरे ट्रैकिया पे ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो जैसे ट्रैकिया है तो ट्रैकिया को ऐसे पकड़े रहते हैं, ओपन करे रहते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ऐसे पिचक जाएगा ट्रैकिया, ठीक है। तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करेंगे, इस ट्रैकिया को ऐसे ओपन रखते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है फंक्शन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, सिंपली फ्रेंड्स यही फंक्शन है कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स बात आती है, देखिए फ्रेंड्स ट्रैकिया फाइनली डिवाइड हो जाते हैं, दो लंग्स में चले जाते हैं, ब्रोंकाई में, ठीक है। ईच लंग्स में एक एक ब्रोंकाई चली जाती है, इनको ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर फ्रेंड्स ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में। जो ब्रोंकाई है ये और छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और फ्रेंड्स फाइनली ब्रोंक्यूल्स में टर्मिनल पार्ट पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको बोलते हैं एल्वेलाई। ओके, फाइनली फ्रेंड जो हम एयर इनहेल करते हैं वो इन्हीं बैलून लाइक स्ट्रक्चर से यानी एल्वेलाई में जाके भर जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रेंड्स हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जान लिया, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, मींस रेस्पिरेशन होता कैसे है। तो फ्रेंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में दो स्टेप्स होते हैं, पहला होता है ब्रीथिंग और दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीथिंग के बारे में। तो फ्रेंड ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस क्यों, क्योंकि इसमें इनहेलेशन होता है ऑक्सीजन का और एक्सहेलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक। अब फ्रेंड देखिए इनहेलेशन में क्या होगा, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या हुआ, हमारे जो रिब्स हैं वो ऊपर उठते हैं और हमारे लंग्स के नीचे एक डोम शेप्ड मसल होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, वो नीचे जाता है, ठीक। तो क्या होगा फ्रेंड, अगर डायफ्राम नीचे गया और रिब्स हमारे ऊपर आए तो क्या होगा फ्रेंड, हमारे जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट में जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, जगह बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर कम हो गया। बट हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ जाती है। रेस ऊपर उठेंगे और डायफ्राम नीचे जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट फ्रेंड्स होता है एक्सलेशन में। एक्सलेशन में क्या होगा, इनहेलेशन, जब हमने एक्सलेशन किया तो रिब्स वापस से अपनी जगह पे चले गए और डायफ्राम वापस से ऊपर आ गया। तो इससे क्या हुआ, हमारे चेस्ट की जो कैविटी है उसका स्पेस कम हो गया। स्पेस कम हो गया मीन्स प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हमारी एयर है लंग्स में, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बाहर आ जाती है, मीन्स एक्सलेशन हो जाता है। इसी को देख लेते हैं, हमने लिखा हुआ है। इनहेलेशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स, वही कॉन्ट्रैक्शन फ्रेंड्स खींचना। उससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज, तो हमारी चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया वॉल्यूम। और क्या होगा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर इनटू द लंग्स। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारे लंग्स में आ गई है। जस्ट अपोजिट एक्सलेशन में होगा। एक्सलेशन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाता है। रिलैक्सेशन हो गया, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स, तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज, तो रिब्स वापस से अपनी जगह आ गई। तो हमारे जो लंग्स में, जो चेस्ट कैविटी में जो वॉल्यूम था वो कम हो गया। तो क्या होगा, एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाली एयर एक्सहेल्ड आउट ऑफ लंग्स, लंग्स से बाहर चली जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। फ्रेंड्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाम से पता चल रहा है, मीन्स गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो होता क्या है फ्रेंड, देखिए जब ब्रीथ किया तो ब्रीथिंग के बाद इनहेलेशन किया हमने, इनहेलेशन में क्या हुआ फ्रेंड, जो एयर है हमने कहा था आपको फाइनली आके कहाँ पे स्टोर होती है, ये जो टर्मिनल पार्ट्स पे एल्वेलाई होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें आके एयर भर जाती है, यानी ऑक्सीजन वाली एयर भर जाती है। अब हम एक एल्वेलाई को थोड़ा जूम करके देखते हैं तो क्या हुआ, ये एल्वेलाई है। और फ्रेंड्स जो एल्वेलाई होती हैं वो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, वो कैपिलरीज से, ब्लड वेसल से सप्लाई होते हैं, पूरे सप्लाई मतलब ब्लड की सप्लाई होती है उनके पास। तो होगा क्या, अब देखिए ये एल्वेलाई है, तो एल्वेलाई में फ्रेंड्स हमने पढ़ा इनहेलेशन में क्या आया, ऑक्सीजन आया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन फ्रेंड्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब एल्वेलाई से ब्लड वेसल में डिफ्यूज हो जाएगा। और ब्लड वेसल्स में फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, CO2 होती है यहाँ पे। तो फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो जाती है। तो फ्रेंड्स एल्वेलाई में ये जो एक्सचेंज हुआ है गैसेस का, मीन्स ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज में गई है, ब्लड कैपिलरीज में गई है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ पे, एल्वेलाई में आई है। इसी एक्सचेंज को बोलते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और देखिए अब ये जो ऑक्सीजन है ये पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, वो वापस से हमारे
लंग्स में जाएगी और लंग्स से क्या होगा, लंग्स से हम उसको एक्सहेल कर देंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड उसको लिखा है हमने, देख लेते हैं। द एल्वेलाई प्रोवाइड अ सरफेस, एल्वेलाई जो है एक सरफेस प्रोवाइड कराती है वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं। द वॉल ऑफ एल्वेलाई, अभी जो एल्वेलाई है इसकी जो वॉल्स होती हैं कंटेन अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, इनके पास ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है। मीन्स ये कह सकते हैं हम लोग कि ये जो है ब्लड वेसल से सप्लाइड होती हैं। ठीक है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और इन्हीं ब्लड वेसल्स में जब ऑक्सीजन जाता है तो ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में जाएगा तो हम ये क्या होगा, ये हमारे लंग्स से वापस से हम इसको नोज के थ्रू एक्सहेल्ड आउट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके।